एपिसोड शुरू होता है और हमें कुछ साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे नॉर्थन श्रीलंका में राजी एयरप्लेन चलाने की ट्रेनिंग ले रही होती है और हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी ट्रेनिंग करके वापस आ चुकी थी। श्रीकांत करीम के घर आ जाता है जहाँ पे वो उनके परिवार से करीम के मौत के लिए माफी मांगता है, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हें उसकी मौत के लिए कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। समीर और भास्करन एक आदमी से मिलते हैं जिससे मिलके वो लोग एक फ्लाइंग स्कूल को खरीदते हैं। वो लोग ऐसा क्यों करते हैं हमें आगे पता चल जाएगा। अब हमें राजी को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक कलर की पॉलीथीन में कुछ रखी होती है और हम देखते हैं कि वो उसे नाली में फेंक देती है। अब श्रीकांत जो अपने जॉब को छोड़ चुका था इसीलिए वो अब मिशन के लिए चेन्नई जाने वाला था। हम देखते हैं कि सूची और श्रीकांत के बीच में लड़ाई की वजह से कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। उसके बाद श्रीकांत वहां से चला जाता है। अब राजी फैक्ट्री में होती है जहाँ पे पुलिस आ जाती है। इस लेडी पुलिस ऑफिसर का नाम उमाइल होता है जो कि फैक्ट्री के बॉस की मौत के बाद वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है। वो एक एक करके फैक्ट्री के सारे वर्कर से सवाल जवाब पूछती है। वो राजी से थोड़े बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस पूछती है और वो उसका जवाब देके वहां से चली जाती है। अब हम लोग श्रीकांत, जेके और मिलिंड को देखते हैं जो कि अटैक को रोकने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। श्रीकांत कहता है कि हमें सारे सुपर सेल्स को इस बात की इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए और हमें उन सब से हेल्प लेना चाहिए। अब सिल्वा और साजिद अटैक की प्लानिंग कर रहे होते हैं जहां हम देखते हैं कि राजी भी आ चुकी है। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि साजिद के बोलने के बाद अब कल्याण ने, जो कि धृति का बॉयफ्रेंड था, उसने धृति से अपना कनेक्शन तोड़ दिया था। ना तो वो उसके कॉल का जवाब दे रहा था और ना ही उसका मैसेज का रिप्लाई कर रहा था, जिसकी वजह से धृति काफी परेशान होती है। बहुत सारे मैसेज और कॉल करने के बाद कल्याण आखिरकार उसका कॉल उठा लेता है जहाँ पे वो कहता है कि उसकी फैमिली में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और वो कहता है कि मैं चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। जिसपे हम देखते हैं कि धृति काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और साथ ही साथ वो इमोशनल होकर रोने लग जाती है। लेकिन तभी कल्याण का मैसेज आता है, इसमें लिखा होता है कि हम कल मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि श्रीकांत और जेके बात कर रहे होते हैं जिसमें श्रीकांत कहता है कि हमें चिल्लम से किसी तरह कांटेक्ट करना होगा क्योंकि वही हमारी हेल्प कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि उसके फोन पे मैसेज आया है और वो चिल्लम से कांटेक्ट करने में कामयाब हो गया था। कल्याण धृति से मिलने आ जाता है और वो दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं। कल्याण बोलता है कि मैं शायद तुमसे दोबारा बात नहीं करने वाला था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अब हम देखते हैं कि साजिद और उसकी टीम एयर स्कूल में आ जाते हैं जो समीर ने खरीद लिया था। साजिद और उनकी टीम भास्करन और समीर से वीडियो कॉल कर रहे होते हैं जहाँ पे वो प्लान के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। धृति कल्याण के घर आ जाती है और वो लोग टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे कल्याण के अंकल आ जाते हैं और वो धृति को देख लेते हैं। धृति के जाने के बाद वो कल्याण को बहुत ही ज्यादा मारता है क्योंकि राजी अब काम पे नहीं आई थी, इसीलिए पुलिस को उन पे शक हो जाता है और वो उसके घर आ जाती है और वहां आके उन्हें पता चलता है कि वो उसका सही एड्रेस नहीं था। श्रीकांत और उनकी टीम को रिबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई थी। श्रीकांत कहता है कि हमें पुलिस के साथ मिलके हर एक रिबल का घर चेक करना चाहिए, लेकिन मुत्तू कहता है कि हमें पुलिस को साथ करने की परमिशन नहीं मिलेगी। जिस पे श्रीकांत कहता है कि हम अकेले भी तो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पुलिस को राजी का घर मिल गया था और वो वहां पे आके राजी से सवाल जवाब करने लगते हैं। असल में दोस्तों, जो उसके हाथ में ब्लैक कलर का पॉलीथीन होता है उसमें और कुछ नहीं बल्कि जो उसका बॉस था राजी ने उसको टुकड़े टुकड़े में काट के पॉलीथीन में बांध रखा था, जिससे वो धीरे धीरे करके नाली में फेंक देती थी। राजी किसी तरीके से झूठ बोल के वहां से बच जाती है। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जेके और श्रीकांत भी उस जगह पे आ जाते हैं। राजी वहां से भाग रही होती है, लेकिन तभी श्रीकांत वहां पे आ जाता है और वो राजी से उस लोकेशन के बारे में पूछता है तो राजी इशारा करके वहां से चली जाती है। पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है जिसकी पहचान कराने के लिए वो फैक्ट्री के बॉस की पत्नी को ले आते हैं। वहां पे उमाइल भी होती है। डेड बॉडी में से फॉर्मलिन केमिकल की स्मेल आ रही होती है, जिसपे उमाइल कहती है कि ये स्मेल तो राजी के घर से भी आ रही थी। जिसपे डॉक्टर कहता है कि ये डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। तभी वो फौरन लौट के राजी के घर आ जाती है, लेकिन वहां पे और कोई नहीं बल्कि श्रीकांत और जेके होते हैं, जिसे वो खूनी समझ के अरेस्ट कर लेती है और जेल में ले आती है। श्रीकांत और जेके उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी उनकी बातों का ध्यान नहीं देती है। साजिद और उनके टीम मेंबर्स अपने प्लेन को तैयार कर रहे थे। उनका प्लान क्या है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। मुत्तू पुलिस स्टेशन आके जेके और श्रीकांत को छुड़ा लेता है। श्रीकांत उमाइल से कहता है कि तुम्हें तो पता होना चाहिए कि वो रिबल का घर है, लेकिन उमाइल कहती है कि ये तो राजी का घर है और वो उसका फोटोग्राफ उनको दिखाती है, जिसे देख के श्रीकांत और जेके पहचान जाते हैं और वो लोग राजी का डिटेल्स निकालने के लिए कहते हैं। आखिरकार श्रीकांत की टीम राजी के डिटेल्स को निकाल लेती है और यहाँ तक कि उनको वीडियो भी मिल जाता है जिसमें राजी और उनकी टीम को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। अब हमें साउथर्न तमिलनाडु का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कई सालों से टेररिस्ट के लिए काम कर रहा था और उसे पानी के हर एक रूट के बारे में पता था।
अब हमें राजी और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें फाइनली इनका प्लान पता चल जाता है। असल में दोस्तों ये लोग पहले श्रीलंका से ऑपरेट करते थे, लेकिन वहाँ पे श्रीलंकन आर्मी के अटैक होने के बाद उन लोगों ने कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल को जमीन में गाड़ रखा था। तो इनका प्लान ये था कि ये लोग ऐसे वाटर के रूट से जाएंगे जो अब बंद हो चुका था, और वो लोग वहाँ पे पहुँच के उन एक्सप्लोजिव को निकाल के वापस ले आएंगे। दीपन भास्करन को समझाने के लिए आता है, लेकिन हम देखते हैं कि भास्करन पूरी तरीके से बदल चुका था और उसका मकसद सिर्फ अपने भाई का बदला लेना था। दीपन ये बात इंडियन गवर्नमेंट को बता देता है कि भास्करन कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। सेल्वन उस आदमी से आके मिलता है जिसे पानी का वो रास्ता पता था, जो कि उस जगह पे ले जा सकता था जहाँ पे एक्सप्लोजिव दबे हुए थे। समीर भास्करन को एक पिज्जा भेजता है जिसमें मोबाइल फोन और पासपोर्ट होता है, और फिर समीर भास्करन को फोन करके ये कहता है कि पुलिस अब उन्हें ढूंढ रही है और उससे अब अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। राजी, साजिद और वो आदमी उस जगह पे पहुंच जाते हैं और वहां के वो लोग खुदाई को शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक्सप्लोजिव मिल जाते हैं जिससे वो लोग बाहर निकालते हैं, लेकिन तभी उनकी आवाज सुन के वहां पे श्रीलंकन आर्मी आ जाती है और उन पे अटैक करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि राजी अकेला ही उन गार्ड्स को मार देती है। वो आदमी दारू पी रहा होता है और फिर इन लोगों को उनके काम में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा होता है, जिसकी वजह से जाते जाते साजिद उसे भी मार देता है और वो लोग जल्दी से एक्सप्लोजिव को इंडिया ले आते हैं, जहाँ पे सेल्वा उस आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन साजिद कहता है कि मैंने उसे मार दिया, नहीं तो हम लोग इसे यहाँ पे लेके नहीं आ पाते। सेल्वा बोलता है कि इन एक्सप्लोजिव का डेटोनेटर तो उस आदमी के पास ही था। सेल्वा कहता है कि हमें उस आदमी के घर जाके डेटोनेटर्स को वापस लेके आना होगा। श्रीकांत हाथ धो रहा होता है, तभी वहाँ पे चल्लम आ जाता है। चल्लम श्रीकांत से कहता है कि तुम लोग लेट हो गए हो, जिसपे श्रीकांत पूछता है कि हम लोग किस बात पे लेट हो गए हैं। चलम बोलता है कि सेल्वन और उनकी टीम राजी के साथ मिलके कुछ बड़ा प्लान कर रही है, और जाते जाते चलम श्रीकांत को उस आदमी का एड्रेस दे देता है जो राजी और साजिद को एक्सप्लोजिव के जगह पे लेके गए थे। सेल्वन सारा एक्सप्लोजिव को ट्रक में लोड कर लेता है। साजिद और राजी डेटोनेटर्स को लेने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे श्रीकांत और उनकी टीम पहले से पहुंचे हुए थे क्योंकि चलम ने पहले एड्रेस दे दिया था। अब वो लोग राजी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जेके पे गन रख के वहां से भागने लगती है, लेकिन फिर एंड में किसी तरह वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग राजी को पुलिस स्टेशन लेके आते हैं और वहां पे उसे बांध देते हैं। उमाइल राजी को मार के इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती है, जिसके बाद श्रीकांत उसे इमोशनल करके इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है, लेकिन राजी उल्टा उसे ही अपनी कहानी सुनाने लगती है कि कैसे उसके 8 साल के भाई को आर्मी ने मार दिया, और जब वो छोटी थी तो उसके मम्मी पापा को भी आर्मी ने मार दिया, जिसके बाद से सिर्फ उसका एक ही मकसद है कि उनसे बदला लेना। श्रीकांत जेके और मुत्तू को पास वाले गांव में जाके सेल्वा को ढूंढने के लिए कहता है। वो लोग ऐसा ही करते हैं और पास वाले गांव में आके उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी वहां के जो लोकल्स होते हैं वो उन पे अटैक करने वाले होते हैं, और साथ ही साथ वो लोग उनके कार के टायर को पंचर भी कर देते हैं। अब दूसरी तरफ श्रीकांत को दिखाया जाता है जो कि बालकनी में खड़ा होता है, लेकिन तभी उसे आसपास में हलचल दिखाई देती है और वो जल्दी से आके अपने साथी को बोल देता है कि पुलिस स्टेशन पे अटैक होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि साजिद और कुछ और लोग मिलके पुलिस स्टेशन में घुस जाते हैं और फिर फायरिंग करने लगते हैं। पुलिस वाले भी इधर से फायरिंग करते हैं, लेकिन साजिद के पास बहुत ज्यादा आदमी होते हैं, जिसकी वजह से पुलिस वाले मारे जाते हैं। श्रीकांत जल्दी से राजी के ऊपर गन रख देता है और फिर साजिद को पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन तभी राजी श्रीकांत को धक्का देके वहां से भागने लगती है। श्रीकांत राजी पे गोली चला देता है, लेकिन साजिद कवर फायर देता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वो लोग मिलिंट को भी गोली मार देते हैं, जो कि जान से मर जाता है। साजिद राजी को लेके कार से जा रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब हम लोग श्रीकांत को देखते हैं जो कि मिलिंट की मौत के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इससे पहले हमने 2 सीजन में कभी भी श्रीकांत को इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। मिलिंट की गर्लफ्रेंड को उसके बारे में पता चलता है और वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। साजिद श्रीकांत पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो समीर को फोन करके ये कहता है कि वो एक प्लान को एक्टिवेट करना चाहता है, जिससे कि वो श्रीकांत को कंट्रोल कर सके। समीर फौरन उसे उस प्लान को एक्टिवेट करने के लिए कह देता है। साजिद कल्याण को फोन करता है और धृति को किडनैप करने के लिए कहता है। श्रीकांत और उसकी टीम वापस उस आदमी के घर आ जाते हैं और वहां पे चेकिंग करने लगते हैं। चेक करने के बाद उन्हें वहां पे डेटोनेटर्स मिल जाते हैं। अब धृति को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड को कॉल करके ये बोलती है कि वो कल्याण के साथ बाहर घूमने जा रही है। मम्मी का कॉल आए तो बता देना कि मैं मॉल में तुम्हारे साथ घूम रही हूँ। दीपन समीर से मिलता है और भास्करन के बारे में पूछता है, लेकिन समीर कहता है कि उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, और फिर समीर भास्करन को ये बता देता है कि दीपन उसको सर्च कर रहा है। साजिद डेटोनेटर नहीं ले पाया था, इसीलिए अब वो खुद ही उसे बनाने लगता है। आखिरकार वो डेटोनेटर्स बना लेता है, फिर जाके उन सबको प्लेन में सेट कर देता है। अब दीपन को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को हायर करता है। एक्चुअली में वो डिटेक्टिव होता है जिसे दीपन भास्करन की लोकेशन को पता करने के लिए कहता है।
संबित और कुलकर्णी बासु को ये समझाने के लिए आते हैं कि उसे लोकेशन को चेंज कर देना चाहिए क्योंकि उसकी जान को बहुत खतरा हो सकता है और वो लोग श्योर है कि वहाँ पे अटैक होने ही वाला है। लेकिन बासु उनकी बातों को मना कर देती है और कहती है कि मीटिंग तो वहीं पे होगी। राजी की हालत बहुत ज्यादा गंभीर होती है जिसके लिए वो लोग डॉक्टर को बुला के लाते हैं। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर देता है और हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि कल्याण और धृति मूवी हॉल में अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद धृति अपने फ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है कि मैं कल्याण के घर पे रुकने वाली हूँ और अगर मम्मी का कॉल आए तो उसे बता देना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर वो कल्याण के साथ बैठ के बाइक में निकल जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके अंकल भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। साजिद राजी से कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा सोल्जर आज तक नहीं देखा है। वो कहता है कि मेरा मिशन यहीं पे खत्म है और मुझे मुंबई में जाके अपना कुछ काम निपटाना है और फिर वो वहां से चला जाता है। काफी रात हो गई थी इसीलिए सूची धृति के बारे में उसकी फ्रेंड से पूछती है, लेकिन वो कहती है कि वो भी यहाँ से जस्ट निकली है। वो धृति को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसका फोन बंद आता है। थोड़ी देर बाद सूची फिर उसे कॉल करती है और फिर सब कुछ सच सच बताने के लिए कहती है। उसकी फ्रेंड काफी डर जाती है और सब कुछ सच सच बता देती है। सूची श्रीकांत को कॉल करती है लेकिन वो नहीं उठाता है, जिसके बाद वो अरविंद को बुला लेती है और फिर अरविंद श्रीकांत को कांटेक्ट करता है और वो उसे सब कुछ बता देता है। अब हम लोग देखते हैं कि धृति को कल्याण ने बांध रखा था और वो काफी ज्यादा चिल्लाती है। श्रीकांत घर आ जाता है और फिर सूची को समझाने लगता है कि मैं धृति को कुछ भी नहीं होने दूंगा। श्रीकांत धृति के स्कूल आ जाता है और वहाँ के बच्चों से सवाल जवाब करने लगता है। इस पे धृति की फ्रेंड कहती है कि वो लोग इंस्टाग्राम पे मिले थे और फिर वो एक छोटा सा मोबाइल यूज करता था। जब श्रीकांत की टीम इंस्टाग्राम को चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि उसने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया था। उसके बाद वो लोग उस मॉल की रिकॉर्डिंग को चेक करते हैं जिसमें उन्हें कल्याण दिख जाता है। साजिद कल्याण को फोन करता है और फिर धृति को थोड़ा बहुत मार के रिकॉर्डिंग करने के लिए कहता है ताकि वो लोग श्रीकांत को ब्लैकमेल करके उनसे कुछ काम करवा सके। लेकिन कल्याण धृति को नहीं मार पाता है। उसके बाद उसका अंकल आके धृति को बहुत मारता है और कल्याण साइड में खड़े होके उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि जेके और मुत्तू उस एयर स्कूल की तलाशी लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उनके पास सर्च वारंट नहीं होता है जिसकी वजह से वो वहाँ की तलाशी लेने नहीं देता है। मुत्तू अपने टीम वाले को सर्च वारंट लाने के लिए कहता है और वो दोनों वहाँ पे वेट करने लगते हैं। वो लोग धृति की रिकॉर्डिंग को श्रीकांत के पास भेज देते हैं जिसे देख के सूची बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। साजिद श्रीकांत को फोन करता है और कहता है कि उसके रास्ते से हट जाने के लिए, नहीं तो वो धृति को जान से मार देगा। अब काफी देर हो गई थी और सर्च वारंट नहीं आया था, जिसके बाद जेके कहता है कि तुम उसका ध्यान भटकाना और मैं जाके फटाफट उस जगह को चेक कर लूंगा। और ऐसा ही होता है। जेके जाके उस जगह को चेक करने लगता है जहाँ पे उसे उस प्लेन के अंदर में एक्सप्लोजिव मिल जाता है। राजी जेके को प्लेन को चेक करते हुए देख लेती है और फिर उन पे फायरिंग करने लगती है। जेके और मुत्तू जाके एक जगह पे छुप जाते हैं और फिर मौका पाके जेके मुत्तू को वहां से भागने के लिए कहता है। श्रीकांत साजिद से कहता है कि वो उसकी सारी बातें मान लेगा, लेकिन एक बार उसे धृति से बात करने देने के लिए। उसके बाद वो मान जाता है और फिर वो धृति को फोन कर देता है। श्रीकांत धृति को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और फिर वो कहता है कि कल्याण, मैं जानता हूँ कि तुम धृति से बहुत ज्यादा प्यार करते हो और तुम उसे कुछ नहीं करोगे। जेके भी मौका पाके वहां से भागने लगता है, लेकिन राजी उस पे गोली चला देती है, लेकिन वो किसी तरह दीवार को कूद के भाग जाता है और गोली लगने की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। साजिद कल्याण को कहता है कि हमें धृति को जान से मारना होगा क्योंकि श्रीकांत अपनी सारी लिमिट को क्रॉस कर चुका है। वो बोलता है कि मैं थोड़ी देर में वहां पे पहुंच रहा हूं और तुम सारे सामान लेके तैयार हो जाना। श्रीकांत की टीम लोकल पुलिस वालों को कल्याण के अंकल की फोटो देती है और उसे ढूंढने के लिए कहती है। वो लोग ऐसे ही जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें दो लड़के मिल जाते हैं, जिससे पूछने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो उस आदमी के बारे में जानते थे और फिर पुलिस वाले फौरन श्रीकांत की टीम को इन्फॉर्म कर देते हैं उसके एड्रेस के बारे में। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि धृति कल्याण के सामने बहुत ज्यादा रो रही थी और वो कहती है कि प्लीज कल्याण, मुझे यहाँ से जाने दो। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे मार दोगे। कल्याण भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। धृति कहती है कि प्लीज मेरा हाथ खोल दो, जिसपे कल्याण मान जाता है और धृति का हाथ खोल देता है। इसके बाद धृति खड़े होकर कल्याण को हक कर लेती है, लेकिन कल्याण कहता है कि सॉरी, मुझे माफ कर दो, ये मेरे हाथ में नहीं है और मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। लेकिन तभी कल्याण का ध्यान वहाँ की खिड़की पे जाता है जिसका शीशा टूटा होता है और वहाँ से एक टुकड़ा मिसिंग होता है। तभी अचानक से धृति उस कांच के टुकड़े से कल्याण के गले को काट देती है और उसे जान से मार देती है और वो फटाफट उसके जेब से चाबी निकाल के अपने लॉक को खोल लेती है और वो वहाँ से भागने लगती है। वो जैसे ही मेन गेट पे पहुँचती है और दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे साजिद खड़ा होता है। साजिद उसे बहुत जोर से मारता है और बेहोश कर देता है और इसी के साथ 8th एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों, फाइनल एपिसोड काफी बड़ा है, इसीलिए मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो जल्दी आने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।